Hi students, this is the second volume of 10th chapter for 12th standard. The name of this chapter is Deep Water. It has been written by William O. Douglas. In the previous volume we have discussed that the writer was very fearful about water because some accidents had taken place in his early age. He had an aversion to water. We have also discussed that this incident took place when he was 10 to 11 years old. One day he decided to learn how to swim, and that's why he went to a pool at the YMCA in Yakima River. He thought that the pool was very safe because it was only 3 feet deep at its shallow end. So he went there, took water wings and started swimming. In the starting, he only paddled in water. He did this act 3 times on different days. But whenever he went there, he revived unpleasant memories of his childhood. When he was at about 3 to 4 years old, he went to California Beach with his father, and the surf or the waves knocked him down and swept over him. This incident always remained in his mind whenever he thought about swimming. But at this time, he wanted to forget all these unpleasant things or memories, and he wanted to learn how to swim. So he was confident. One day he went to the pool when there was no one except him. The place was very calm, very quiet. The water was still. He was thinking that he would start swimming when someone would come to that place. At the same time, a very strong boy came there. He was a bruiser, means boxer. He picked him up and tossed him into the deep end. This situation was very critical for the writer because he really had not learned how to swim till that time. He was very frightened, but he made a plan to swim. Was it successful? This will be discussed in this video. I flailed at the surface of the water, swallowed and choked.
फ्लेल्ड। फ्लेल मीन्स होता है हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना। मीन्स टू यूज हैंड्स एंड लेग्स टू कम आउट। तो जो पानी की जो सतह थी उस पर उसने हाथ पैर मारे, पानी निगल लिया और उसका सांस जो था वो चोक हो गया। चोक मीन्स होता है अवरुद्ध हो जाना, अवरुद्ध होना। अवरुद्ध होना मीन्स रुक जाना। तो उसकी एक तरीके से सांस रुक चुकी थी। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, परंतु वो मृत वजन की तरह है लटके रहे। हंग मीन्स होता है लटकना, दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ हैंग। ओके, हैंग मीन्स लटकना एंड दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ हैंग। तो वो नश्वर वजन की तरह लटके रहे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, वो पैरालाइज्ड किसी थिंग की तरह या पर्सन की तरह लटके रहे और वो सख्त रहे। रिजिड मीन्स होता है हार्ड, कठोर, वो कठोर हो गए। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक बड़ा सा या बहुत ज़्यादा जो फोर्स थी, जो ताकत थी, पावर थी, वो मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। फोर्स मीन्स पावर, ताकत या शक्ति। तो एक बड़ी सी शक्ति मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, परंतु केवल पानी ने ही मुझे सुना, इसके अलावा सुनने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। ब्रूजर जो था वो बाहर था। इसका मतलब क्या हो गया है, वो वापस जो पूल था उसमें नीचे की तरफ जा चुका है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने उस पूल के पेंदे की तरफ नीचे जाने वाली जर्नी को, उस लंबी जर्नी को वापस शुरू कर दिया। वो जो जर्नी थी, वो यात्रा थी, वो वापस शुरू हो जाती है। अब इसको ये लॉन्ग जर्नी बोल रहा है क्योंकि उसको ये काफ़ी गहरा दिखाई दे रहा। हालांकि जो इसका जो पुल है उसकी जो गहराई है वो उसके जहाँ पे ये सेल है वहाँ पे 3 फीट है, ठीक है, और जहाँ से ये डीप है वहाँ पे 9 फीट है। और उस ब्रूजर ने उसको किसकी तरफ फेंका था, डीप एंड की ओर फेंका था। इसकी वजह से इसको 9 फीट जो है वो भी 90 फीट जैसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं था तैरने का। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे गया तो मैंने वाटर को हिट किया। स्ट्राइक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, मीन्स टू हिट। तो जैसे ही मैं नीचे गया मैंने पानी को स्ट्राइक किया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरेजिस्टेबल फोर्स, मैं अपनी जो शक्ति थी उसको इस तरीके से एक्सपेंड कर रहा था। एक्सपेंड मीन्स होता है खर्च करना, जैसे कि कोई बुरे सपने में किसी इरेजिस्टेबल फोर्स से लड़ाई करता है, फाइट करता है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज ए वेंट डाउन, तो जैसे ही मैं नीचे गया मैंने पानी को स्ट्राइक किया, उसको पीटा एक तरीके से, या उस पर प्रहार किया। हाथ पैर हिलाता है वहाँ पे जाकर। मेरी स्ट्रेंथ को एक्सपेंड करते हुए, खर्च करते हुए,
जैसे कि कोई सपने में या बुरे सपने, नाइटमेयर मीन्स होता है बैड ड्रीम, बुरा सपना, कोई इरेजिस्टेबल फोर्स से लड़ाई करता है। इरेजिस्टेबल का मीनिंग होता है जिसका हम सामना नहीं कर सकते हो या जिसको रोका नहीं जा सकता हो, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता है। समथिंग दैट कैन नॉट बी रेजिस्टेड। रेजिस्ट मीन्स जिसका विरोध नहीं किया जा सकता है, जिसका सामना नहीं किया जा सकता। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांसें खो चुकी थी, मतलब ये शक्तिहीन हो चुके थे, पावरलेस हो चुके थे। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो लंग्स थे वो दर्द कर रहे थे, उनमें दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रोब्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी, मेरा जो सिर था वो थ्रोब हो रहा था। थ्रोब का मीनिंग होता है धड़कना, बीट करना जोर जोर से, पानी की वजह से यहाँ पे हलचल हो रही है हेड में। एंड आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे चक्कर आने वाले थे। डिजी मीन्स होता है चक्कर आना, चक्कर, और मुझे चक्कर आ रहे थे। तो कैसी सिचुएशन होती है जब वो सेकेंड टाइम बॉटम पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर को स्ट्राइक करते हैं, वो स्ट्रक करते हैं और अपनी जो स्ट्रेंथ है वो एक इरेजिस्टेबल फोर्स पर एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि कोई पर्सन बुरे सपने में लड़ता है किसी इरेजिस्टेबल फोर्स से, इनकी जो सांसें हैं वो कुछ क्षण के लिए रुक जाती हैं, जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनमें दर्द होने लग जाता है, हेड जो है वो थ्रोब करने लग जाता है, थ्रोब मीन्स टू बीट, और इनको चक्कर आने लग जाते हैं। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, परंतु मुझे वो रणनीति याद थी। स्ट्रेटजी मीन्स होता है रणनीति, किसी भी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए जो भी अपने प्लान्स होते हैं उनको स्ट्रेटजी बोलते हैं। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, तो जो पूल है उसके बॉटम से मैं ऊपर की तरफ उछलूँगा। स्प्रिंग मीन्स क्या होता है, उछलना। जिस तरीके से स्प्रिंग होती है, जो पैर जब हम उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो क्या करती है, वो ऊपर की तरफ उछलती है। तो फर्स्ट स्टेज इनकी स्ट्रेटजी क्या है, जैसे बॉटम पे पहुंचेंगे पूल के, ये ऊपर की तरफ उछलेंगे एंड कम लाइक ए कोक टू द सरफेस, और सरफेस पे एक बोतल के ढक्कन की तरह ये आ जाएंगे। सरफेस मीन्स क्या होती है, सतह, पानी है उसकी सतह पे ये एक बोतल के ढक्कन की तरह आ जाएंगे। तो जैसे ही पेंदे पे जाएंगे ये ऊपर की तरफ जंप करेंगे और फिर ये सतह पे आ जाएंगे, इस पानी की सतह पे आ जाएंगे। आई वुड लाइट फ्लेट ऑन द वाटर, और जो पानी है उसमें मैं बिल्कुल लेट जाऊंगा, फ्लेट होकर, समतल होकर। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेस विद माई लेग्स, उसके बाद में मैं अपने हाथों से इस पर प्रहार करूंगा पानी पे, ठीक है, और अपने जो पैर हैं उनसे मैं थ्रेस करूंगा। थ्रेस करने का मीनिंग भी वही होता है, चोट करना। लेग्स को, वैसे थ्रेस का जो वर्ड मीनिंग है वो होता है फटकारना, फटकारना, ठीक है, पैरों की मूवमेंट करना। देन आई वुड गो गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, उसके बाद मैं जो पूल है उसके किनारे पे चला जाऊंगा। एज मीन्स क्या होता है, किनारा, और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। तो यही स्ट्रेटजी इनकी जो बार बार रिपीट होती है। ये जो पूल है YMCA पूल है जी, कहाँ पे स्थित है, याकिमा रिवर के पास है, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है।
यहाँ पे जो पानी है वो सरफेस तक है, मतलब ये 3 फीट तक है लगभग, और यहाँ पे जो पानी है वो 9 फीट तक है। ठीक है, यहाँ पे 3 फीट में ये कौन सा एंड आ गया है, ये आ गया है सेलो एंड, और यहाँ पे डीप एंड। ठीक है, इनको यहाँ पे फेंका गया है उस ब्रूजर के द्वारा, और जैसे ही इनकी स्ट्रेटेजी, जैसे ये यहाँ पे टच करेंगे, बॉटम को टच करेंगे, ये वापस ऊपर की तरफ जंप करेंगे, और जंप करने के बाद में क्या करेंगे, इतनी ज़ोर से जंप करेंगे कि ये सरफेस पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे सरफेस से आने के बाद ये अपने हाथ और पैर को हिलाएंगे, और उसकी वजह से ये तैरते हुए इस कॉर्नर तक आ जाएंगे या इस कॉर्नर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये इनकी स्ट्रेटजी है। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जाता ही रहा अनंतहीन तरीके से, अंतहीन तरीके से। एंडलेसली मीन्स अंतहीन तरीके से, जिसका कोई अंत नहीं हो। विदाउट हैविंग एन एंड। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। परंतु कुछ नहीं था सिवाय येलो कलर के चमक वाले पानी के। ग्लो मीन्स क्या होता है, चमक, साइन। ग्लो मीन्स चमक, तो पीली चमक वाले पानी के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, वो गंदा पानी या काला पानी जिसमें से होकर कोई कुछ भी नहीं देख सकता था। एंड देन सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और सीयर मीन्स होता है शुद्ध, सीयर मीन्स शुद्ध, स्टार्क मीन्स होता है कठोर, हार्ड। उसके बाद में उस शुद्ध कठोर डर ने मुझे जकड़ लिया। सीज मीन्स होता है जकड़ना, सीज मीन्स जकड़ना। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर जो कोई समझ नहीं जानता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वह डर जो कोई नियंत्रण नहीं जानता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वो डर जिसको कोई नहीं समझ सकता है जिसने इसका अनुभव किया है। तो केवल वही व्यक्ति उसको समझ सकता है जिसने इसका अनुभव किया है। एक्सपीरियंस्ड मीन्स होता है अनुभव होना। तो ये डर कैसा था, एक ऐसा डर था जो कि राइटर के लिए अनयूजुअल था, इसने इसको जकड़ रखा था। ठीक है, ये जो डर है वो कोई समझ नहीं जानता, चाहे कितना ही नॉलेज क्यों ना किसी पर्सन के पास में, वो डरेगा ही अगर उसके सामने ऐसी सिचुएशन होगी। अगर बंदा सारा कंट्रोल करना चाहता है परंतु ऐसी सिचुएशन में आ जाता है तो वह इस डर से डरे बिना नहीं रह सकता है। और ऐसा डर जिसको कोई नहीं समझ सकता है, केवल और केवल वर्डिंग से या वर्ड्स से इसको नहीं समझा जा सकता है, एक्सप्लेनेशन से नहीं समझा जा सकता है, केवल वही व्यक्ति उसको समझ सकता है जिसने इसका अनुभव किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, में पानी के नीचे चीख रहा था। श्रीक मीन्स होता है क्राई, ओके। श्रीकिंग मीन्स क्राइंग, चीखना। आई वॉज पेरेलाइज्ड अंडर वाटर, में पानी के नीचे पेरेलाइज्ड था। पेरेलाइज मीन्स होता है लकवाग्रस्त होना, मीन्स ए सिचुएशन इन विच पर्सन्स बॉडी पार्ट्स स्टॉप वर्किंग। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं उसको पैरालिसिस बोलते हैं, उसको हम लकवा बोल सकते हैं। मैं लकवाग्रस्त था, मैं स्टिफ था और रिजिड था डर से। तो डर से क्या हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और रिजिड हो जाते हैं। तो स्टिफ मीन्स होता है कठोर, हार्ड, और रिजिड मीन्स होता है जो अकड़ जाता है, जो अकड़ा हुआ होता है। तो मैं डर से पैरालाइज्ड था, स्टिफ, हार्ड था, कठोर था, और रिजिड मीन्स होता है अकड़ा हुआ, अकड़ा हुआ। ऐसी सिचुएशन थी इनकी। ये सेकेंड टाइम जब ये पानी के नीचे की तरफ जाते हैं, पानी में नीचे जाते हैं, तब ऐसी सिचुएशन होती है इनकी। इवन
द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो चीख थी मेरे गले में वो भी जमी हुई थी। यहाँ पे इंटेंसिटी जो थी फियर किया है उस सिचुएशन की, उसको बताया गया है। मतलब जो गले में जो चीख थी वो भी बाहर नहीं निकल रही थी। जमने का मतलब क्या है, यहाँ पे वो बाहर नहीं आ रही थी, ये अच्छे तरीके से चीख भी नहीं पा रहे थे। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरा हृदय और जो सिर में जो धड़कने की आवाज़ थी यही मुझे बता रही थी कि मैं अब भी जिंदा था। इसका हृदय ये बता रहा था कि अब जिंदा है, और जो बीटिंग थी उसके हेड में वो इसको बता रही थी कि वो अभी तक जिंदा था। इसके अलावा जो जो अदर बॉडी पार्ट्स थे वो एक तरीके से पैरालाइज हो चुके थे। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और उसी डर के बीच में एक कारण का एक स्पर्श सा आया। ठीक है, तो कारण का एक स्पर्श आना इसका मतलब क्या होता है, एक जो आइडिया था उसके माइंड में वो आता है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे जब मैं बॉटम को टच करूं तो मुझे जंप के बारे में याद रखना चाहिए। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मैंने टाइल्स को मेरे पैरों के नीचे महसूस किया, मतलब ये बॉटम को टच कर चुके थे। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रेव दैम, और मेरे मेरे जो पैरों का जो अंगूठा होता है उसके लिए हम टो वर्ड यूज़ करते हैं, और जो मेरे टोज थे वो ऐसे पहुँचे जैसे कि वो उनको जकड़ लेंगे, उनको पकड़ लेंगे। ग्रेव मीन्स होता है टू कैच, ग्रेव मीन्स टू कैच, पकड़ना। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जो कुछ था मैं उससे जंप किया, मैंने उससे जंप किया। एवरीथिंग आई हैड मीन्स क्या होता है, यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है, जो भी उनके पास में बच्ची कुच्ची पावर थी, जो शक्ति थी, उससे उन्होंने क्या किया, जंप किया। ठीक है, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु उस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रॉब्स, मैंने जो रस्सियाँ थी उनकी तलाश की। लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना, रोब मीन्स क्या होती है, रस्सी। मैंने रस्सी की तलाश की। वाटर विंग्स, मैंने पानी के जो पंख थे उनकी तलाश की। लेडर की तलाश की, लेडर मीन्स होता है सीढ़ियाँ। तो वाटर पार्क्स होते हैं या जो वाटर पूल्स होते हैं वहाँ पे सीढ़ियाँ, रस्सियाँ और वाटर विंग्स ये कॉमन चीज़ें होती है जो कि स्विमिंग के लिए एसेंशियल होती है, जो नए स्विमर्स होते हैं उनके लिए। नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ नहीं था। ए मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पीले पानी का जो मैस था उसने मुझे पकड़ रखा था। मैस मीन्स ढेर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा मात्रा। तो पीले पानी की जो मात्रा थी, जो ढेर था, वह मुझे पकड़े हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन एवर डीपर होल्ड ऑन मी, और जो स्टार्क टेरर था उसने मुझ पर और भी गहरी पकड़ बना ली थी। स्टार्क मीन्स होता है कठोर, हार्ड। जो कठोर जो डर था उसने मुझ पर और भी गहरी पकड़ बना ली थी। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के एक बड़े से चार्ज की तरह। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी किसी को शॉक देती है, एक बड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी शॉक जो होता है जिस तरीके से किसी व्यक्ति को पकड़ के रखता है, वैसे ही ये कठोर डर जो था उसको और ज़्यादा गहराई से जकड़े हुए था। आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं हिला और मैं काँप गया डर की वजह से। फ्राइट मीन्स होता है डर, टेरर।
माई आर्म्स वुडंट मूव, और जो मेरे हाथ थे वो हिल नहीं रहे थे, भुजाएं हिल नहीं रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, माँ को पुकारने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, बट कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पानी के अंदर है और जो आवाज़ है वो पानी से बाहर नहीं निकल पा रही है। सो दिस वॉज द सिचुएशन व्हेन ही went into the pool and when he touched the bottom of the pool. The situation was very critical of the writer and he was unable to move his arms even. He was unable to call for help because his voice was not coming out of water. He was very frightened. There was no one who could help him at that moment. And he was thinking that he was unable to do anything to save himself. He searched for every means which could have saved him, like he searched for ropes, ladders and water wings. But there was absence of everything which was essential for him to save at the time. And then strategy, there was light, I was coming out of the awful yellow water. और फिर strangely, sorry not strangely, strangely means अजीब तरीके से, strangely अजीब तरीके से, अजीब तरीके से। और फिर मैं अजीब तरीके से मैंने देखा कि वहाँ पे लाइट थी, रोशनी थी, और मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। ओवल मीन्स होता है डेंजरस, भयानक। उनको पानी भी भयानक लग रहा है, पहले एवर्जन था, इससे नफरत थी, अब और इंसिडेंट हो जाता उनके साथ में, दूसरा एक्सीडेंट हो जाता या मिस एडवेंचर हम जिसको बोल सकते हैं कि हो जाता उनके साथ में। एट लीस्ट माई आइज वर, My nose was almost out too. Least my eyes were, कम से कम मेरी आँखें थी कहाँ, बाहर। My nose was almost out too, और मेरा जो नाक था वो लगभग बाहर था पानी की सरफेस से। Then I started down a third time, और उसके बाद में मैंने नीचे की तरफ तीसरी बार जाना शुरू कर दिया। सेकेंड टाइम वो काफ़ी डर लगता है। फर्स्ट टाइम इनको स्ट्रेटेजी जो है वो क्लियरली अपने माइंड में रहती है कि जैसे वो बॉटम पे जाएंगे, जंप करेंगे, सरफेस पे आएंगे, तैरेंगे और किनारे पे आ जाएंगे। सेकेंड टाइम जब जाते हैं तो ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस समय उनका जो लंग्स है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, उनमें दर्द होने लग जाता है, उनके हैंड्स जो है या जो लेग्स हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं एक तरीके से। तो स्ट्रेटेजी जो है वो कम काम आती है, फिर भी वो पूरा जोर लगाते हैं, सरफेस पे आने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम पे बाहर नहीं आ पाते हैं, सेकंड टाइम पे उनकी आइज़ बाहर निकल जाती है और नोज़ भी थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। थर्ड टाइम वापस ये वहीं पे जाने शुरू कर देते हैं, मतलब वहाँ पे वापस ये शुरू हो जाते हैं जहाँ पे डीप एंड था वहाँ पे जाना, ठीक है। तो जब थर्ड टाइम पे जाते हैं ये, I sucked for air and got water. Suck for means होता है अंदर खींचना, मैंने हवा को अंदर खींचा। सक मीन्स क्या होता है, वैसे चूसने के लिए यूज़ करते हैं इसको किसी भी थिंग को, जैसे मैंगोज वगैरह होते हैं उसके लिए, मतलब यहाँ पे एयर के लिए यूज़ किया गया तो अंदर खींचना। और मैंने पानी प्राप्त किया, मतलब हवा को खींचने की कोशिश करते हैं परंतु उनके मुंह में पानी चला जाता है। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीलापन लिए हुए जो रोशनी थी वो बाहर जा रही थी, मीन्स ये अंदर की तरफ जा रहे थे और जो रोशनी है वो उससे दूर हो रही थी। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, उसके बाद सारे के सारे जो प्रयास थे वो बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, और मैंने आराम किया। तो इस तरीके से हमने देखते हैं आज की बोली में हमने देखा है कि जो राइटर है वो पानी के अंदर जाते हैं
and he went towards the bottom end of the pool. He made a strategy to come out. But because there was not much strength remaining in his body, he could not implement his strategy properly. He was calling out for help, but there was no one who could listen him. That's why he was not helped by a person at that time. He struggled a lot under the water. He tried his strategy again. He didn't forget his strategy to come out of the water. And second time he could see a little light because his eyes were out and his nose was also out of the water surface. He tried to take air, but he only got water. It was a very strange experience for him. The remaining portion of this chapter will be discussed in the next volume. Thanks for watching it.